हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कल हम वाली वीडियो में हमने दो न्यूमेरिकल किए थे जीरोथ लॉ पे, और जीरोथ लॉ में कुछ ऐसी चीज़ें सीखी थी जिसके द्वारा हम डायरेक्टली डिग्री सेंटीग्रेड और किसी भी नए स्केल के बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपको बीटेक से लेकर के और हायर स्टडीज तक हमेशा काम देगा, जिसका नाम है एनर्जी इंटरेक्शन। जैसा कि आपने सबसे पहला जो थर्मोडायनेमिक्स जहाँ से शुरू हुई थी उसको एक बार रिकॉल करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मेन एम क्या था। मेन एम ये था कि डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है हमें। किसके द्वारा? बाय एन एफिशिएंट प्रोसेस। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है? जिसको हम हीट कहते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? वर्क। तो इन दोनों में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले इन्हें ही अपने आप में समझना जरूरी है, फिर इनके इंटरेक्शन समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, वर्क। वैसे मैकेनिक्स वगैरह में जब हम वर्क डन को पढ़ते हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू डी, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में कुछ थोड़ा सा अलग है लगभग वैसा ही। लेकिन जो एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बाई कीनन नाम के वैज्ञानिक ने इस लॉ को दिया, क्या कहा उन्होंने? थोड़ी सी समझने वाली डेफिनेशन है। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के द्वारा वर्क डन हुआ तब माना जाएगा व्हेन द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, कि जब उनका पूरा का पूरा जो इफेक्ट होगा और जो भी चीजें एक्सटर्नल टू द सिस्टम होंगी, एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड, मतलब उस सिस्टम के बाहर जो उसका सोल इफेक्ट निकल करके आएगा, उस इफेक्ट को कैन बी इक्वेटेड टू रेजिंग ऑफ वेट्स, कि वेट को रेजिंग करने के काम में आ जाए वो इफेक्ट, तो हम कहेंगे वर्क डन हो रहा है, अदरवाइज वर्क डन नहीं हो रहा है। समझेंगे इसे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड, हो सकता है कि वेट एक्चुअल में रेज नहीं हो रहे हो, बट इफेक्ट कैन बी इक्वेटिंग टू रेजिंग ऑफ द वेट्स, लेकिन उसके इफेक्ट को रेजिंग ऑफ द वेट के इक्वेटिंग माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इस लॉ को कीनन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। अब ये समझिए, सपोज आपके पास एक बैटरी है, बैटरी से आपने एक मोटर को कनेक्ट किया, मोटर का शाफ्ट रोटेट कर रहा है। अभी मैंने इसको वर्क डन इसको लिया नहीं है, वर्क डन तो हो रहा है, लेकिन इस वर्क डन को मैंने कुछ लिया नहीं है, इसको यूज नहीं किया है। तो इसको हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि इस बैटरी के द्वारा जो मोटर को पावर मिली और मोटर ने जो घुमाया शाफ्ट को, तो इस पुली के ऊपर एक रस्सी के द्वारा एक वेट जो लटका हुआ है, ये उसको उठाने के काम कर रहा है। बोथ द थिंग्स आर कैन बी इक्वेटेड। तो और इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक देख रहे हैं, ये जो बनाई हुई है हमने बाउंड्री। यदि बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है हमारा इफेक्ट, तो हमारे थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को हुआ नहीं माना जाता, मतलब नो वर्क इज डन। सपोज बैटरी है, मोटर लगी हुई है, पुली किसी वेट को उठा भी रही है, लेकिन हमारी बाउंड्रीज ही है। मतलब बाउंड्री का क्या मतलब है? हम सिस्टम किसको मान रहे हैं। यदि सिस्टम जो इफेक्ट है वो सिस्टम को क्रॉस नहीं कर रहा, तो हमारे द्वारा थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो इस बात से एक लॉजिक निकल करके आया, जो लॉजिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वर्क जो है वो बेसिकली वर्क ट्रांसफर ऑकर्स ओनली व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री, कि वर्क ट्रांसफर तभी माना जाएगा जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा। और यदि वो बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद ही माना जाएगा तो वर्क ट्रांसफर, WT को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, WT इज ए बाउंड्री फिनोमेना। इसीलिए वर्क डन एक बाउंड्री फिनोमेना है। जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी हम उसको ये मानेंगे कि वर्क डन हो रहा है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में इसको हल्का सा इसका प्रारूप चेंज कर दिया गया है, लेकिन यदि हमें थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाना है तो इसी को आकर के लेकर के चलना पड़ेगा। चलिए इसके बाद समझते हैं इसकी साइन कन्वेंशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, क्योंकि कुछ किताबों में साइन कन्वेंशन कुछ दी जाती है, कुछ में कुछ दी जाती है, लेकिन दिस इज स्टैंडर्ड। यू कैन यूज दीज साइन कन्वेंशन इन योर हायर स्टडीज एनीवेयर। चलिए देखते हैं क्या कहती है साइन कन्वेंशन, कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। मतलब हमें ये सिस्टम है, इसके द्वारा वर्क डन यदि मिल रहा है तो पॉजिटिव, उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि आउटपुट मिल रही है। लॉजिकली ठीक है कि यदि हमें कुछ मिल रहा है दैट इज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। हम दे रहे हैं किसी को वर्क डन तो दैट इज नेगेटिव वर्क डन। अब हमारी थर्मोडायनेमिक्स में इसको किस प्रकार से, कहां पर हमें पॉजिटिव लेना है, कहां पर हमें नेगेटिव लेना है, थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेंगे तो हमारा आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। सपोज ये आप किसी पिस्टन सिलेंडर असेंबली दिखाई गई है आपको डायग्राम में, और इसके अंदर जो गैसेस हैं यदि उनको आपने एनर्जी सप्लाई कर दी तो आपने उनको उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और एक्सपेंड होकर के उन्होंने पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। और इसके ऊपर यदि कोई वेट रखा है तो ये हमें सिस्टम के द्वारा वर्कडन मिल रहा है, वर्कडन बाय द सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम ही तो काम कर रहा है जिसके द्वारा ये वर्क हो रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन के केस में हम वर्कडन को पॉजिटिव मानेंगे। दूसरा है कि यदि हम इसे ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स क्रिएट कर रहे हैं और उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेशन मतलब ये इसकी बाउंड्रीज कम हो जाएंगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन के केस में वर्कडन कैसा लेंगे हम, नेगेटिव। तो कुल मिलाकर के वर्क बेसिकली क्या है, वर्कडन बाय द सिस्टम बेसिकली यदि हम उसके सोल इफेक्ट को इक्वेट कर सकते हैं टू द रेजिंग ऑफ वेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट कि यदि वर्कडन बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा तो हम उसे वर्कडन हुआ हुआ नहीं मानेंगे, क्योंकि सिस्टम के द्वारा जो वर्कडन हो रहा है यदि वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है सिस्टम की, तो हम उसे वर्कडन हुआ हुआ नहीं मानेंगे, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है। और वर्क ट्रांसफर इसी वजह से क्या है, एक बाउंड्री फिनोमेना है, क्योंकि वर्क ट्रांसफर तभी माना जाता है जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा। कन्वेंशन क्या हो गई, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। जैसे कि आपको डायग्राम में यदि हम इनपुट दे रहे हैं किसी को, सिस्टम को, तो दैट इज नेगेटिव, एंड यदि वहां से हमें सिस्टम से आउटपुट मिल रही है दैट इज पॉजिटिव। एक्सपेंशन के केस में वर्क डन को हम पॉजिटिव मानेंगे और कंप्रेशन के केस में वर्क डन को हम नेगेटिव मानेंगे। चलिए जर्नलाइज इक्वेशन निकालते हैं क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन की, और इसमें कोई नई चीज नहीं है, वही इसी डायग्राम को कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल रखा गया है। ये सिलेंडर है आपका, ये पिस्टन है, अंदर गैसेस हैं, गैसेस पिस्टन पे प्रेशर लगा रही हैं, और प्रेशर फोर्स की वजह से इस पिस्टन ने यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कर दिया। इसको हमने dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लिया। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बेसिकली होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब है कि जिस एरिया पर आपने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया। वर्क डन बेसिकली होता क्या है, डेफिनेशन वही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स की जगह पर हम पीए लिख सकते हैं, और dx डिस्टेंस मूव हुई है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है dx। तो p इंटू ए इंटू डी एक्स या p इंटू डीवी। डीवी क्या है, वॉल्यूम, कहां से कहां तक का, पिस्टन ने कितना वॉल्यूम स्वेप्ट किया है, कितना वॉल्यूम कवर किया है। यदि पिस्टन का एरिया ए है और ये डिस्प्लेसमेंट dx है, तो पिस्टन के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया गया है, स्वेप्ट किया गया है, इसको हम dv से डिनोट कर दिया। और ये हो गया आपका पी डीवी, और इसको यदि इंटीग्रेट कर दिया तो यहां पर इंटीग्रेशन पी डीवी। ये हमारी जनरलाइज इक्वेशन है किसकी, क्लोज सिस्टम वर्क डन निकालने की। लेकिन एक पूरे यदि यहां पर देखेंगे आप, तो मैंने वर्क डन को डी और उसे काटा हुआ है, डी तो लिखा है और उसे काटा हुआ है। बेसिकली
ये जो कटिंग की हुई है ये क्यों की हुई है, छोटी सी बात समझने की है। हम डी लिखते हैं किसके लिए, डीवी, डीपी, जो चीजें जिन्हें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं। यदि कोई भी स्टेट फंक्शन नहीं है तो हम उसे डी से डिनोट नहीं करेंगे, हम उसे या तो डी लिखेंगे और उसे कट कर देंगे, या डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कुछ किताबों में ये डेल्टा डब्ल्यू मिलेगा और कुछ किताबों में आपको ये डी करके और काटा हुआ होगा। इसका मतलब इट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इट इज ए पाथ फंक्शन, जो हम आगे चल के प्रूव भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने वर्क डन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोसेस पे लेके चलूंगा कि अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या कैसे निकालते हैं और उनके क्या क्या इक्वेशंस आती हैं और उनके द्वारा कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पर थर्मोडायनेमिक्स की ये वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।